आज कर्पूरी जयंती है। कर्पूरी जयंती के मौके पे अलग अलग पार्टी अपने अपने तरफ से आज जयंती समारोह मना रही है। वहीं बीजेपी के तरफ से भी तमाम बड़े नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी जयंती मनाई और कर्पूरी जयंती के मौके पे तमाम लोगों ने कर्पूरी को याद किया है और उनकी जो इतिहास है, उनकी जो यादें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। और थोड़ा उधर चलिए और थोड़ा उधर चलिए ना, हम खड़ा कहाँ होंगे, फिर से ले लीजिए, एक साइड होइए ना आप, थोड़ा फैल के हमको भी खड़ा होना। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले नाम जानेंगे और परिचय। ये क्या नाम हुआ आपका भैया? हाँ, बाल मुकुंद सिंह। कहाँ से आते हैं? अभी तो पटना में ही रहते हैं। कितने दिनों से बीजेपी से जुड़े हैं? ये हालांकि बीजेपी के समर्थक पहले से रहे हैं, लेकिन 25 दिसंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने बीजेपी का सदस्यता दिलाया। कर्पूरी जयंती है आज, तमाम पार्टी अपने अपने पार्टी कार्यालय में कर्पूरी की 97वें जयंती मना रही है। लेकिन बिहार में जिस तरह की राजनीति के कर्पूरी को लोग याद जरूर करते हैं, लेकिन कर्पूरी के जो परिवार हैं, लोग आज भी कहीं ना कहीं पीछे अति पिछड़े में आते हैं और उनकी जो चीज़ें हैं, लोग अमल कितना कर पाते हैं उनकी बातों पर। देखिए, जहाँ तक कर्पूरी ठाकुर का सवाल है, वो बिहार से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत ही संवेदनशील थे। शुरुआत में उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को एक असली जामा पहनाया और अभी जो वर्तमान में सरकार है, उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन कर्पूरी के परिवार को लोग आज भी, भले कर्पूरी जी को याद जरूर करते हैं, लेकिन उनके परिवार के आज भी लोग कहीं ना कहीं बकरी चराते मिलते हैं या इस बात से हम सहमत हैं। उनके परिवार के लोग पिछड़ेपन के शिकार थे और जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी बहुत सादगी पसंद थे। तो वो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाते थे और बहुत ही सरल और सहज होके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ जब वो विपक्ष के नेता भी रहे, तो उस समय भी उनका जीवन बहुत ही सादा रहा। इसलिए उन्होंने अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन बिहार पे ध्यान दिया। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि बिहार से पिछड़ापन दूर हो और जो कुछ अगर कुछ बच गया, जो अभी वर्तमान सरकार है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपना प्रयास कर रही है और बहुत हद तक इसमें सफल भी है। तो देखिए, 97वें जयंती है और 97वें जयंती पे तमाम पार्टी कार्यालय में आज कर्पूरी जयंती मनाई गई है। लेकिन कर्पूरी के परिवार आज भी पिछड़े में से आते हैं और आज भी कह सकते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं बकरियां चराते मिलेंगे। उनकी जो यादें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बिहार के इतिहास में लिखा जाए। क्या लगता है कर्पूरी जी की कौन सी चीज़ें आपको यादें हैं और जानते हैं, कैसे जानते? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सोच जो था, एक बिहार में मुख्यमंत्री के नाते वो परिवारवाद नहीं थे। एक परिवारवाद ले हट करके उनका सोच बिहार के विकास और शोषित, दलित, वंचितों का जो उनका सोच था, वो आज उजागर हुआ है 97वें जयंती के शुभ अवसर पर। तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सोच एक समर्पित था बिहार के लिए, दलित, शोषित और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि सबको एक साथ लेकर चलने के लिए। उसी रास्ते पर हम लोग जो हैं चलने का संकल्प आज पटना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के 97वीं जयंती में बापू सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं कि पिछड़ा वर्ग के जो भी हम लोग कार्यकर्ता एवं वरीय पदाधिकारी, नेता एवं मंत्रीगण जो भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनके हित में चलने के लिए, उनके बातों पर, विचारों पर जितना ही चलेंगे उतना ही काफ़ी होगा। और उसी कड़ी में हम लोग चलने के लिए आज बापू सभागार में एकजुट हुए हैं। आप जहाँ तक आपका प्रश्न है कि वो उनके परिवार वाले बकरियां चराते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनके एक पुत्र विधायक भी रहे हैं,
किसी पार्टी से। और ये कर्पूरी ठाकुर का विचार था कि परिवार पहले नहीं, पहले राज्य होना चाहिए, पहले देश होना चाहिए, समाज होना चाहिए, तब परिवार आता है। और ये एक समाजवाद का परिकल्पना है जिसे वर्तमान सरकार अपने स्तर पर पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, आज हर पार्टी कार्यालय में, दफ्तर में कर्पूरी सभागार की जयंती मनाई गई, कर्पूरी जी की जयंती मनाई गई। 97 उन्हें याद किया गया। उनकी हर चीज़ों को लोग बिहारवासी याद करते हैं और याद करते रहेंगे कर्पूरी जी की जयंती पर। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। कर्पूरी जी का आज जयंती है, लेकिन कर्पूरी जी को कितना जान पाते हैं, फिर कैसे जानते हैं? कर्पूरी जी को बिहारवासी बहुत दिल से चाहते हैं। बिहार के लिए जो इन्होंने किया वो भुलाने लायक नहीं है, सबके दिलों में याद रहता है। जो अति पिछड़ों के लिए ये किए, उनके लिए बहुत महान है, उन्हीं के लिए वो बहुत महान। तो देखिए, आज साफ तौर से कह सकते हैं कि कर्पूरी जयंती के मौके पे तमाम पार्टी कार्यालय में ये जयंती मनाई गई और लोगों ने याद किया। अलग अलग लोगों की राय है जिस तरह से कर्पूरी की परिवार अभी भी पिछड़े हुए में से आते हैं। और आज भी ऐसी तस्वीर आपके सामने हम आती है कभी कभी कि कर्पूरी की जयंती तो लोग भले ही मनाते हैं, लेकिन उनके परिवार को लोग कितना देख पा रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश डी न्यूज़ के साथ।